नमस्कार, आप देख रहे हो हम टीवी भारत। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। करनी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू ने 2 दिवसीय कोर कमेटी बैठक के बाद आज प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ईडब्ल्यूएस आरक्षण और विपक्षी नेताओं पर कई बड़े बयान दिए। लखनऊ प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में करनी सेना के राष्ट्रीय, प्रांतीय और प्रदेश पदाधिकारी मौजूद रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि योगी जी देश के सबसे ईमानदार और कर्मठ मुख्यमंत्री है और उनके काम में किसी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अम्मू ने कहा कि उत्तर प्रदेश कुछ मंत्री भ्रष्ट है और मुख्यमंत्री के ईमानदार प्रयासों में अड़चन डालते हैं। ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण पर भी अम्मू ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जो नेता या पूर्व सांसद है उन्हें आरक्षण की जरूरत नहीं है। आरक्षण का लाभ सिर्फ उन्हीं को मिलना चाहिए जिन्हें वास्तव में ज़रूरत है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए अम्मू ने कहा कि नीतीश जी की उम्र हो गई है, याददाश्त कमज़ोर हो चुकी है, अब उन्हें राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। सपा नेता आजम खान और अवैसी और तौकीर राजा भी उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि करनी सेना देश के सनातन धर्म के अपमान को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। अम्मू ने कहा कि करनी सेना मोदी और योगी सरकार के साथ है, लेकिन भ्रष्टाचार और धर्म के अपमान के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी। मेरी शिक्षा अगर यहाँ हुई है, मैं कानपुर डीएवी में पढ़ा हूँ कुछ दिन। उन दिनों कुछ ढांचा वांचा टूट गया था इधर उधर, तो फिर मेरी डीएवी की शिक्षा अधूरी रह गई थी। मित्रों, उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ भ्रष्टाचारी मंत्री अभी बाज नहीं आ रहे। बात कड़वी है पर सच्ची है। योगी जी बेहतरीन मुख्यमंत्री हैं, नंबर 1 मुख्यमंत्री हैं, परंतु योगी जी को कुछ मंत्री, कुछ उनके सहयोगी शायद उनके एजेंडे को साथ लेकर नहीं चलते। जब वो बरेली में तौफीक रजा जैसे व्यक्ति को संभल में गुंडों को दौड़ा दौड़ा कर उनका इलाज करते हैं, माफिया को जब उत्तर प्रदेश से समाप्त करने के लिए वो बड़े बड़े निर्णय लेते हैं, तो मुझे लगता है कि उनको और आज़ादी से काम करने देना चाहिए। क्योंकि पत्रकार हो आप, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हो। वैसे तो जो फिल्म सिटी वाला, नोएडा वाला चौथा स्तंभ थोड़ा हिल जाता है कई बार, क्या ही हिल रहे हैं, जो हिले उनको बेचारों को निकाल दिया। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? तो हमारा कहने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारी अभी जो डेवलपमेंट होनी चाहिए हो रही है। मेरा जो लखनऊ था 97, 98, 99 का, उस लखनऊ में आज के लखनऊ में बहुत अंतर है। उस लखनऊ में आज के लखनऊ में बहुत डेवलपमेंट दिखता है। जिस लुलू माल में नमाज पढ़ी गई थी वो भी मैंने देख रहा था कल जब एयरपोर्ट से आ रहा था। मॉल बने, मेदांता बने, अच्छी बात है, और भी बने। परंतु मुझे लगता है कि प्रदेश का मुख्यमंत्री जो विश्व स्तर पर प्रसिद्ध हैं, जो हिंदुत्व का एक चेहरा है विश्व के अंदर, उनको अगर पहले भी ठीक तरीके से, अब मैं ऐसा नहीं है कि मैं योगी जी का प्रशंसक हूँ, मैं भारत का नागरिक हूँ, उत्तर प्रदेश से मेरा प्यार है। योगी जी के साथ करनी सेना इसलिए खड़ी है कि वो सरेआम एक ऐसा देश का पहला मुख्यमंत्री है जो मंच से बोलता है, बटोगे तो कटोगे। वो पहला देश का मुख्यमंत्री है। दौड़ा मोर्चे का उमा भारती जयंती, शिवराज चौहान राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो उसमें मैं मसाले यात्रा लेके चला था, आतंकवाद विरोधी मसाले यात्रा। अब आतंकवाद की हालत क्या है आपको पता है? अभी कोई जासूस निकल रहा है, कोई
मस्जिद अवैध बना के निकल रहा है। बहुत बुरा हाल है। किसी दल के साथ गठबंधन की गुंजाइश? मैंने यहाँ पे देखा है 2-2 पैसे के दल जो दलदल में फंसे हुए हैं, उनके साथ लोग गठबंधन कर रहे हैं। अगर हम लोग 50 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान करते हैं तो फिर हमारा अधिकार तो है। और रही बात गठबंधन की, तो गठबंधन का समय तय करेगा कि हम किससे करेंगे, किससे नहीं करेंगे। किस पार्टी से आप गठबंधन करना चाहेंगे? देखो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, हम ना तो किसी से भीख मांगेंगे, ना हम किसी से सेटिंग करेंगे। यहाँ अपना दल है कोई, कितने सांसद हैं? अरे एक ही मंत्री है, किस्मत वाले सर, लोग। आपने कहा कि 50 सीटों से मैं लड़वाऊंगा, तो इसमें महिलाओं को लेकर कितना? देखिएगा महिलाएं, करनी सेना में देखो महिलाएं बैठी हैं। देखो ये 33% पूरा बेटा है जी। नेपाल बॉर्डर से लगते हुए एरिए, लाल पाटन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देवी पाटन, उस एरिए में और कई एरियो में मुझे लगता है शायद सरकार का डर समाप्त हो गया है, या फिर कोई हमारे लोग जानबूझ के शरारत कर रहे हैं। वहाँ पे अभी धर्मांतर रुका नहीं। लखनऊ की डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। मैं जिस लखनऊ को जानता था, मैं बहुत सालों बाद आया। चेंज होने का मतलब है आपके यहाँ पर वो कौन से हैं जो मुसलमान, रोहिंग्या बांग्लादेशी या जो भी है, वो आ रहे हैं। उनका काम क्या है, चाहे क्रिश्चियन हो चाहे मुस्लिम हो। ये झिंगुर बाबा कौन है, झिंगुर का क्या नाम है, गैंग आज भी काम कर रहा है। तो मुझे लगता है अभी उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी को और सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है, बशर्ते कि उनको कोई रोके ना। समझ गए मेरा इशारा? मंत्री देश में आज तक ना हुआ, अब होगा नहीं होगा वक्त तय करेगा। परंतु धर्मांतरण अभी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है, जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और कोई बात, और आतंकियों का संगठन नहीं है, इस बारे में किसी को गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए। ये पढ़े लिखे समझदार, किसी की भी डिग्री उठा के देखो ओरिजिनल मिलेगी जी। इन्होंने ढांचे को तोड़ने में सहयोग करने का प्रयास किया। भैया पीछे रोकिएगा इनको। मैं वो कार सेवकों में हूँ जिन दिनों डंडे भी खाते थे तो पैरों में पड़ते थे। मैं उन स्वयंसेवकों में हूँ जिन्होंने बोट क्लब की रैली के लिए अडवाणी जी के साथ घुटने के नीचे सोटे खाए। मैं उन्हें हिंदुओं में हूँ जिन्होंने डोडा बचाओ आंदोलन में जम्मू कश्मीर के अंदर गिरफ्तारियाँ दी। मैं उन देशभक्तों में हूँ जिन्होंने लाल चौक पर तिरंगा फहराने के लिए मुरली मनोहर जोशी की यात्रा में अपना योगदान दिया। मैं उन खुशकिस्मत लोगों में हूँ जिनको 1994 से 2009 तक नरेंद्र भाई मोदी के साथ हरियाणा के जो प्रभारी थे तो काम करने का मौका मिला। मैं संगठन का व्यक्ति रहा हूँ। आज अयोध्या का राम मंदिर जो ट्रस्ट बनाई गई है, उस ट्रस्ट के अंदर क्या राम के वंशजों का, या राम जिस भगवान की कोई जाति नहीं होती, परंतु जिस राम को लेकर चले 100 वर्ष पहले, क्या अमिताभ बच्चन, अडानी और अंबानी ने राम मंदिर में कार सेवा की थी क्या? जिस गांव के अंदर चप्पल और छाता तक नहीं ओढ़ा गया, अयोध्या के पास कौन सा गांव भैया? उन गांव का कोई व्यक्ति समिति का सदस्य है क्या? ये अयोध्या की बेटी बैठी है, मेरे को एडवोकेट है इलाहाबाद हाई कोर्ट की। भैया मोबाइल पे कोई अगर तो ऐसा मुख्यमंत्री, मैं तो कहता हूँ पूरे देश के अंदर ऐसे ही मुख्यमंत्री होने चाहिए। अब नीतीश कुमार जी की उम्र हो गई, याददाश्त कमजोर हो गई, ऐसे मुख्यमंत्री को झेलना मेरे को तो समझ में आता नहीं। परंतु चलो एनडीए की अपनी पॉलिसी है। करनी सेना राष्ट्रभक्तों की संगठन है, इसलिए हम मोदी जी और योगी जी का सम्मान करते हैं, उनके कार्यों का सम्मान करते हैं। परंतु EWS, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जो लागू किया, रुको भैया अभी रुको, अरे भैया रुको राखी जी, अरे रुक जाइएगा। EWS के अंदर सरलीकरण होना चाहिए। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो 10% का आरक्षण केंद्र सरकार ने दिया, जो राजस्थान गवर्नमेंट ने जो जिसको अपने एजेंडे में रखा, पास कर दिया, और गुजरात सरकार ने भी उसको अडॉप्ट किया। उत्तर प्रदेश के अंदर भी मुझे राजेश्वरी ने बताया
कि यहाँ भी EWS काम कर रहे हैं, परंतु उसके अंदर जब आय का एक विषय आता है तो उसमें हस्बैंड वाइफ की दोनों की आय जोड़ी जाती है, गलत है। वहाँ पर गांव के व्यक्ति के पास 1000 गज से ऊपर का प्लॉट नहीं होना चाहिए। गांव के अंदर तो होते ही खेत होते हैं, वहाँ शहर के अंदर 200 गज से ऊपर का प्लॉट नहीं होना चाहिए। ये बहुत हल्की बात है। अब यूपी के अंदर सबके घर 400-500 गज में बने हुए हैं। एज लिमिटेशन 32 साल के बाद अप्लाई नहीं कर सकते आप, गलत है। उसमें सरलीकरण हो और 15% आरक्षण EWS को मिले, परंतु जो पहले और आरक्षण अपनी जगह ले रहे हैं, ले, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमें उनके आरक्षण से कोई न दुख है न दर्द है, परंतु रामजीलाल सुमन को अब आरक्षण की जरूरत है क्या, जो केंद्र में मंत्री रह चुके। राजधानी में मेरी शिक्षा हुई है। राजधानी लखनऊ के अंदर मेरी परदादी यहाँ की हैं, मेरी माँ उत्तर प्रदेश की हैं, दादी हाथरस की हैं, मेरे बहुत सारे रिलेटिव रिश्तेदार यहीं के हैं, तो एक लगाव भी है। मैं यहाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी का छात्र रहा हूँ, तो मेरा एक लगाव भी है। मैंने 97 से 99 तक यहाँ पर शिक्षा की है। तो निश्चित तौर पे राजधानी बहुत प्यारी जगह है, उत्तर प्रदेश बहुत प्यारा, उत्तम प्रदेश है। तो यहाँ पर आने का मकसद है कि करनी सेना को स्ट्रॉन्ग करके करीब 100 विधानसभाओं को हम तैयारी करेंगे और 50 विधानसभाओं पे हम चुनाव भी लड़ सकते हैं, ये हम तय करेंगे। अभी मीडिया का भी आपने मांगे रखी हो, क्या क्या मांगे सिंपल सी, EWS के अंदर 15% आरक्षण हो। EWS की जो शर्तें हैं उसके अंदर सरलीकरण हो। सरलीकरण होगा तो फिर जिन लोगों को मौका नहीं मिला है उनको भी मौका मिलेगा, ठीक है। यूपी में धर्म परिवर्तन, उत्तर प्रदेश के अंदर धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए। सभी को सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, परंतु जबरदस्ती धर्म परिवर्तन बहकाकर धर्म परिवर्तन करना गुनाह है, उसको मुख्यमंत्री को रोकना चाहिए। सर आपने अभी अयोध्या की लेकर बात की कि अयोध्या में कब्जा करके बैठे हो, ऐसा मैं निश्चित तौर पर स्पष्ट कर रहा हूँ। इनके मैं रामलला के दर्शन अयोध्या जाऊँगा। अयोध्या की बेटी मेरे साथ खड़ी है। यहाँ के अवध प्रांत के अध्यक्ष थे पहले, अब तो प्रदेश के अध्यक्ष हो गए, बुंदेलखंड के अध्यक्ष खड़े हैं, ये सारे लोग खड़े हैं। मैं जाऊँगा ना, धूमधाम से जाऊँगा। वहाँ पर मंदिर बनाना और मंदिर बनाकर अपने चमचों को उसमें भर्ती करना, अडानी, अंबानी और अमिताभ बच्चन को वहाँ जाकर बुलाना, ये क्या है? कार सेवकों का अपमान है। आपने कितने कार सेवकों को लिया? किसने ठेका लिया? आप जो सिंगल साहब थे विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके परिवार से आपने किसको लिया? मजाक बना के रखा है क्या? अभी आपने किसका? नहीं, देखो, सरकार का अपना अधिकार है कि वो किसको बनाए किसको नहीं बनाए, परंतु जो जीते हुए थे बेचारे बहुत अच्छे पुराने, उनको भी मौका मिलना चाहिए। बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर। पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 25,000 रुपये का इनामी गैंगस्टर जावेद गोली लगने से घायल हो गया है। जावेद को पेड़ में गोली लगी है और अब वह पुलिस की गिरफ्त में है। जानकारी के मुताबिक बदमाश जावेद छटारी थाना क्षेत्र में किसी वारदात को अंजाम देने आया था। पुलिस ने चेकिंग के दौरान जब उसे रोकने का इशारा किया तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसके पेड़ पर लगी और घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मौके से एक बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। जावेद पर बुलंदशहर, ग्रेटर नोएडा और हापुड़ और अलीगढ़ जिलों में 40 से ज़्यादा संगीन मामलों में दर्ज है और पुलिस इस पूरे गैंग की कुंडली खंगोल रही है और अन्य साथियों की तलाश में दबिश दे रही है। बुलंदशहर पुलिस की यह बड़ी कामयाबी मानी जा रही है और ऑपरेशन लंगड़ा के तहत अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। आज दिनांक 2/3 नवंबर की रात्रि में थाना छतारी पुलिस एवं स्वाट टीम बुलंदशहर की एक अपराधी के साथ मुठभेड़ हुई है। थाना छतारी पुलिस एवं स्वाट टीम काली नदी के पास चेकिंग कर रहे थे, तभी एक अपराधी को रुकने का इशारा करने पर उसने बाइक को मोड़कर तेज़ी से भगाया। पीछा करने पर उसने स्वयं को पुलिस से घिरता देख पुलिस पार्टी पर फायर किया। जवाबी क्रॉस फायरिंग में अपराधी घायल हुआ है
इससे प्रारंभिक पूछताछ की गई। अपना नाम इसने जावेद पुत्र मुस्तफ़ा निवासी दादरी जनपद गौतम बुद्ध नगर बताया है। यह अपराधी थाना छतारी से गैंगस्टर के मुकदमे में वांछित है तथा इसके ऊपर 3 दर्जन से अधिक लूट, डकैती, चोरी आदि गंभीर अपराधों के मुकदमे दर्ज हैं तथा इसके ऊपर 25,000 का इनाम एसएसपी महोदय बुलंदशहर के द्वारा घोषित था। इसके पास से एक चोरी की बाइक, एक अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है। घायल अपराधी को उपचार के लिए तत्काल अस्पताल भिजवाया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई छतारी पुलिस के द्वारा इसमें की जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहे होम बीते भारत।